स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। 16 महासतियों की श्रृंखला में हाजिर है महासती चंदनबाला की कहानी। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी में महाराजा शतानिक का राज्य था। शतानिक की पटरानी मृगावती वैशाली गणराज्य के अध्यक्ष महाराज चेटक की पुत्री थी। वत्स देश का पड़ोसी राज्य था अंग, और अंग देश की राजधानी थी चंपानगरी। यहाँ के शासक थे महाराजा दधिवाहन। दधिवाहन की पटरानी धारिणी भी महाराज चेटक की छोटी पुत्री थी, और धारिणी की पुत्री थी वसुमती। रूप गुण शील का जीवंत रूप थी वो। वहां कौशाम्बीपति शातनिक ने राज्य विस्तार के लोभ में फंसकर चंपा पर आक्रमण कर दिया। कौशाम्बी की सेना चंपा में घुसकर लूटपाट करने लगी। कौशाम्बी नगरी का एक सैनिक राजमहल से धारिणी और राजकुमारी वसुमती को उठाकर ले गया। वो धन से भी अधिक काम पिपासु था। रानी धारिणी ने अपनी शील रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया। तब रथिक ने सोचा कि कहीं ये कन्या भी मां के रास्ते पर न चल पड़े, अतः उसने उसको आश्वासन दिया और अपनी बेटी मानकर रखा। रथिक की पत्नी धन की लोभी थी। उसके बार बार कहने पर रथिक ने वसुमती को कौशाम्बी के दासी बाजार में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में नीलामी करने की बोली लगाई। नगर के एक गणिका ने रूपवती वासुमती को तत्काल 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देकर खरीद लिया, किंतु राजकुमारी बनी दासी वसुमती ने गणिका के साथ जाने से इनकार कर दिया। गणिका उससे झगड़ा करने लगी। उसी समय कौशाम्बी के एक कोटिपति धनावह सेठ दुकान से घर की ओर जाते हुए उधर से निकले। बाजार में अजीब भीड़ लगी थी, और ये शोर शराबा देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई आज? लोगों ने बताया, सेठ जी, चंपा नगरी की लूटी हुई एक दासी बाजार में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में बिकने आई है। दासी क्या है? ये तो कोई देव कन्या लगती है, साक्षात अप्सरा। गणिका ने इसे खरीदा है, परंतु ये दासी उसके साथ जाने से इनकार कर रही है। कोई उच्च कुलीन कन्या लगती है, शीलवती है, रूपवती है। तत्काल सेठ दास हाट के बीच आकर खड़े हो गए। एक नजर में उसने राजकुमारी को देखा और उसकी आंखों में पानी भर आया। ये कोई दासी है? नहीं नहीं, ये तो साक्षात देव कन्या है। ऐसी सुकुमार शीलवती कन्याओं पर इतना घोर अत्याचार! ग्रह लक्ष्मी नारियों की आज ये दुर्दशा! सेठ का हृदय द्रवित हो उठा। वो निकट आया और वसुमती की ओर मुंह करके बोला, बेटी, मेरा नाम धनावह सेठ है। मैं इस नगर का निर्ग्रंथ श्रवणोपासक हूं। तेरी ये दशा देखकर मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया है। यदि तू गणिका के साथ नहीं जाना चाहती है तो तेरे साथ मैं जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर तुझे खरीद लूंगा। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? रहोगी मेरी बेटी बनकर? एक अनाथ राजकुमारी दासी के रूप में बिककर सेठ धनावह के घर आ गई। सेठानी की धर्मपत्नी का नाम था मूला। सेठानी मूला ने इस अनुपम सुंदरी कन्या को आते देखा तो अनेक कुशंकाओं से उसका माथा ठनक गया। पहले ही क्षण में कन्या के रूप में उसे सौत के दर्शन होने लगे। वसुमती ने कुछ ही दिनों में अपने मधुर व्यवहार के कारण समूचे घर पर जादू सा कर दिया। सेठ धनावा उसके स्वभाव की शीतलता को देखकर उसे चंदना कहकर पुकारने लगे। सेठानी मूला बड़ी शंकालु और ईर्ष्यालु थी। वो चंदना से मन ही मन जलती थी। एक दिन सेठ धनावह किसी काम से नगर के बाहर गए। मूला के लिए ये बड़ा ही सुनहरा अवसर था। उसने घर के सभी दास दासियों को काम से छुट्टी दे दी और फिर चंदना को अपने पास बुलाया।
उसके सुंदर वस्त्र, गहने, कपड़े सभी उतरवा दिए और एक फटा पुराना वस्त्र पहनने को दिया। बेड़ियों से हाथ और पैर बांध दिए। उस तरह से उसके घने काले लंबे केश उतार दिए। चंदना पूछती रही, गिड़गिड़ाती रही, माताजी, आप ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आप मुझे किस अपराध की सजा दे रही हो? मूला ने चंदना को डांट कर चुप कर दिया और एक बोरे में बंद कर ताला लगा दिया और उसकी चाबी लेकर घर से अन्यत्र कहीं चली गई। 3 दिन बाद सेठ धनावह वापस आई। घर को सूना सूना देखा तो हृदय धड़क उठा। बाहर से ही पुकारा, बेटी चंदना, चंदना, बेटी चंदना। परंतु चंदना का उत्तर नहीं मिला। सेठ ने भवन के दूसरी तरफ जाकर पुकार लगाई। बार बार पुकारा, जोर जोर से पुकारा। तभी उन्हें चंदना की भीतर से आवाज सुनाई दी, पिताजी, मैं यहां पीछे भौरे में बंद हूं। सेठ ने भौरे के दरवाजे बंद देखे। ऊपर ताला लगा हुआ था। बाहर से ही चंदना की दुर्दशा देखी तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। बेटी, क्या हुआ बेटी? किस दुष्ट पापात्मा ने तेरी ये दुर्दशा की है? चंदना ने बहुत ही धीरज के साथ कहा, पिताजी, पहले मुझे बाहर तो निकालिए, फिर मैं आपको सब कुछ बतला दूंगी। सेठ ने किसी प्रकार ताला तोड़ा, दरवाजे खोले और चंदना को बाहर निकाल कर ले आए। उसने कहा, पिताजी, मैं 3 दिन से भूखी प्यासी हूं, कुछ खाने पीने को दे दीजिए। सेठ ने देखा घर का सब सामान भीतर बंद है, सिर्फ गायों के खाने के लिए उड़द के बाकुले बाहर रखे हैं और वहां बर्तन भी कोई नहीं। सेठ की नजर कोने में पड़े एक सूपड़े पर पड़ी। उन्होंने सूपड़े को उठाया, उसमें उड़द के बाकुले रखे और चंदना के सामने रख दिया। फिर बड़े दुलार से बोले, बेटी, तू कुछ खा ले, तब तक मैं लोहार को बुलाकर तेरी बेड़ियां तोड़वा देता हूं। उन दिनों भगवान महावीर के साधना काल का 12वां वर्ष था। वैशाली में चातुर्मास संपन्न करके विहार करते हुए प्रभु कौशाम्बी के उद्यान में पधारे। शतानिक पर चंपा का आक्रमण, चंपा का पतन, धारिणी रानी का शील रक्षा के लिए बलिदान और फिर राजकुमारी वसुमती का कौशाम्बी के बाजार में दासी के रूप में बिकना, ये सारा घटनाक्रम कौशाम्बी के आसपास ही घूम रहा था। प्रभु महावीर के ज्ञान दर्पण में ये सब कुछ प्रतिबिंब सा हो रहा था। प्रभु ने पौष कृष्णा प्रतिपदा के दिन एक विकट अभिग्रह धारण किया। उन्होंने कहा कि मैं तब तक भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरी ये अभिग्रह पूर्ण न हो। मैं एक दासी बनी राजकुमारी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करूंगा। उस राजकुमारी का सिर मुंडा हो, हाथ पैर में बेड़ियां डली हों, आंखों में आंसू हो, 3 दिन की भूखी हो, घर की दहलीज के बीच खड़ी हो, हाथ में सूप हो और सूप में उड़द बाकुले हों। जब तक इस प्रकार की भिक्षा नहीं मिलेगी तब तक सर्वदा तपस्या करता रहूंगा। कौशाम्बी के घरों में भिक्षा हेतु घूमते घूमते भगवान महावीर को लगभग 4 महीने बीत गए। एक दिन कौशाम्बी के महामंत्री सुगुप्त के भवन पर प्रभु भिक्षार्थ पधारे। सुगुप्त की पत्नी नंदा प्रभु पार्श्वनाथ की उपासिका थी। श्रमणों के संयमी जीवन से परिचित महाश्रमण वर्धमान को भिक्षार्थ पधारे देखकर वो आनंद विभोर हो गई। शुद्ध प्रासुक भिक्षा के लिए प्रभु को आमंत्रित किया, लेकिन प्रभु महावीर उसके द्वार पर पधार कर वापस लौट गए। नंद का हृदय दुखी हो गया। वो अपने भाग्य को कोसती हुई फूट फूट कर रोने लगी। आज मेरे द्वार महाश्रमण वर्धमान पधारे और मैं भाग्यहीन,
उनको कुछ भी नहीं भिक्षा दे पाई। तभी नंदा की दासियों ने कहा, स्वामिनी, आप इतनी दुखी क्यों होती हो? ये तपस्वी तो पिछले 4 माह से इसी प्रकार कौशंबी के घरों में भिक्षार्थ आता है और बिना कुछ लिए, बिना कुछ बोले वापस चला जाता है। हम तो 4 महीने से इसी प्रकार इन्हें देख रही हैं, फिर आप पश्चाताप क्यों करती हो? दासी की बात सुनकर नंदा का हृदय और भी दुखी हो गया। ये क्या, 4 महीने से महाश्रमण भिक्षा लिए बिना ही लौट जाते हैं? इसका मतलब है कि 4 माह से भूखे प्यासे प्रभु मेरे द्वार पधारे और वहां से भी भूखे लौट गए। हाय, मैं कितनी भाग्यहीन हूं। तभी महामंत्री सुगुप्त आ गए। नंदा ने उलाहना देते हुए ये घटना सुनाई। मंत्री सुगुप्त भी चिंतित हो गए। महाराज शतानिक और रानी मृगावती को भी इसकी सूचना मिली कि श्रमण वर्धमान कौशाम्बी नगरी में 4 महीने से भूखे और प्यासे घूम रहे हैं। सभी का मन व्यथित हो उठा। पूरा राज परिवार भगवान के दर्शनों के लिए गया और भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। 5 महीने 25 दिन बीत गए। 26वें दिन का सूर्योदय हुआ। मध्याह्न का समय था। प्रभु वर्धमान भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए सेठ धनावह के घर की तरफ पधारे। अनेक लोग उनके आगे पीछे चल रहे थे। बोहरे की दहलीज के बीच चंदना खड़ी थी, एक पांव भीतर, एक पांव बाहर, हाथ में सूप और सूप में बासी उड़द के बाकुले। जब वो हाथ पैर में बेड़ियां देखती है तो सहसा पुरानी स्मृतियां उभर आती है। उसकी आंखें भीग जाती है। सहसा जन कोलाहल सुनाई देता है। मुख उठाकर देखती है तो सामने खड़े हैं तारणहार भगवान महावीर। चंदना भाव विभोर हो जाती है। धन्य है प्रभु, आज इस दयनीय स्थिति में आपने मुझे संभाला। उसके चेहरे पर हर्ष की आभा चमकने लगती है। चंदना का रोम रोम जैसे नाच उठता है। प्रभु पधारो, मेरे हाथ से कुछ ग्रहण करो। भगवान महावीर आगे बढ़कर रुक जाते हैं। उनके अभिग्रह की सारी बातें मिल रही थी। राजा की बेटी थी, इस वक्त दासी बनी थी। उसका सिर मुंडा था, हाथ और पैर में बेड़ियां थी। 3 दिन से वो भूखी थी। घर की दहलीज के बीच खड़ी थी। हाथ में सूपड़ा, सूपड़े में बासी उड़द के बाकुले। लेकिन खुशी के मारे चंदना की आंखों के आंसू सूख गए थे। भगवान को वापस मुड़ते देखा तो जैसे चंदना की खुशियों पर पाला पड़ गया। हाय भगवान, क्या मैं इतनी बदनसीब हूं कि इस दीनहीन असहाय स्थिति में भी प्रभु मेरे द्वार आकर खाली लौट गए। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुड़कर देखा प्रभु महावीर ने। अभिग्रह की सभी बातें पूर्ण हो रही थी। भगवान कमल पत्र के दोने की भांति अपने दोनों हाथों का दोना बनाकर चंदना के सामने खड़े हो गए। भाव विहल चंदना ने सूपड़े में रखे उड़द के बाकुले प्रभु के हाथों में बहराए। प्रभु ने आहार ग्रहण किया। जैसे ही प्रभु ने आहार ग्रहण किया, दूसरे ही क्षण हर्ष के अतिरेक से चंदना की बेड़ियां टूट टूट कर बिखर गई। आकाश में देव दुंदुभी बजने लगी। अहो दान के दिव्य घोष से दिशाएं गूंज उठी। विकसित पुष्प, वस्त्र और गंधोदक की वृष्टि से हुई मणि रत्नों के ढेर से सेठ धनावह का आंगन भर गया। पहले से भी 1000 गुना रूप निखर उठा चंदना का। देव देवियों ने वस्त्रों और अलंकारों से चंदना का श्रृंगार किया। पास खड़ी जनता भगवान महावीर और चंदन बाला के जयकारे लगाने लगी। समय आने पर यही वसुमती यानी चंदन बाला भगवान महावीर के 36,000 साध्वी संघ की प्रमुखा बनी। भगवान महावीर का ये कदम दास्ता से मुक्ति की ओर पहला कदम था। भगवान महावीर ने उस समय स्त्री को धार्मिक अधिकार प्रदान किए और सबसे प्रथम साक्ष्य इतिहास में यही था। चंदन बाला भगवान महावीर की प्रथम शिष्या बनी
और वो जैन धर्म की प्रथम साध्वी थी। भगवान महावीर की तपस्या के प्रभाव से दास वर्ग को जीने का अधिकार मिल गया। चंदनबाला ने धर्म पर आरूढ़ होकर कठिन तपस्या की और एक दिन सिद्ध बुद्ध हो मोक्ष को प्राप्त हुई। बस यही थी महासती चंदनबाला की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे एक और महासती की कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।